प्रियमित्राणि नमस्कारः। संस्कृतभारत्याः पत्राचारद्वारा संस्कृतम् इत्यस्मिन् पाठ्यक्रमे भवतां पुनरेकवारं स्वागतम्। अद्य वयं नवमपाठस्य तृतीयं भागं पठिष्यामः। पाठस्य शीर्षकः वर्तते सुभाषितानि इति। मित्राणि, अत्र प्रथमः श्लोकः जीवनमरणसन्दर्भे वर्तते। तर्हि पूर्वं वयं श्लोकस्य वाचनं कुर्मः। पश्यन्तु। मरणं प्रकृतेः शरीरिणां विकृतिर्जीवितमुच्यते बुधैः क्षणमप्यवतिष्ठते श्वसन् यदि जन्तुर्ननु लाभवानसौ। अयं श्लोकः। इदानीं वयम् अस्य श्लोकस्य पदच्छेदं पश्यामः। पश्यन्तु, यत्र श्लोके सन्धियुक्तपदानि सन्ति तानि अस्माभिः अत्र विच्छेदरूपेण लिखितानि। अन्यानि पदानि स्वतन्त्ररूपेण तत्र वर्तन्ते एव। इदानीं पुस्तके पश्यन्तु, यथा श्लोके लिखितं पदच्छेदं मरणं प्रकृतिः शरीरिणां पुनः विकृतिः जीवितम् उच्यते। अनन्तरं बुधैः स्वतन्त्रपदं क्षणम् अपि अवतिष्ठते इति एकस्य पदस्य विच्छेदः। पुनः श्वसन् यदि जन्तुः ननु इति विभागः। अनन्तरं लाभवान् असौ इत्येवम् अस्य श्लोकस्य पदच्छेदः कृतः। इदानीम् अस्य अन्वयं पश्यामः। तर्हि पुस्तके पश्यामः, शरीरिणां मरणं प्रकृतिः, शरीरिणां मरणं प्रकृतिः। अनन्तरं जीवितं विकृतिः इति बुधैः उच्यते। अत्र पुस्तके इति पृथक्तया लिखितं, तद् बोधयितुं लिखितम्, अतः जीवितं विकृतिः द्वितीयं, पुनः बुधैः तृतीयं और उच्यते चतुर्थम्। इदानीम् अग्रे पश्यामः। अतः यदि जन्तुः क्षणम् अपि श्वसन् अवतिष्ठते तर्हि असौ ननु लाभवान् भवति। अत्र भवति अनन्तरम् इति एतत्पदद्वयमपि अर्थग्रहणाय अस्माभिः योजितम्। इदानीम् अग्रे यथा अन्वयानुसारम् अन्वयार्थं वयं पश्यामः। पुस्तके पश्यन्तु, शरीरिणाम्, अत्र अस्य अर्थः वर्तते देहिनां। शरीरम् अस्ति अस्य इति शरीरी, पुनः तेषां शरीरिणाम् इति अत्र विग्रहः वर्तते। पुनः मरणं निधनं मृत्यु इत्यर्थः। प्रकृतिः अर्थात् स्वभावः, निश्चितं, तस्य मृत्योः स्वभावः निश्चितः इति उक्तः। जीवितम् अर्थात् जीवनं, विकृतिः अर्थात् विकारः, गमनागमनं यत्र भवति तत्र विकारः, आगन्तुकम् इति अर्थः अपि अत्र दत्तः। इति बुधैः अर्थात् पंडितैः उच्यते, कथ्यते, कहा जाता है। अग्रे पश्यन्तु, अतः यदि जन्तुः अर्थात् प्राणिः, मानवः, प्राणिमात्रं क्षणमपि, क्षणकालमपि, थोड़े समय भी श्वसन अर्थात जीवन सांस ले, अवतिष्ठते या सांस लेता हुआ रहे, वसति तदा असौ अर्थात एषः, यह जीवः, जो सांस ले रहा है वह जीव, थोड़े क्षण उसने यदि सांस ली है वैसा जीव, क्षणमपि जीवति, क्षणं जीवी, ननु अर्थात निश्चयेन, अवश्य, लाभवान, बहुत ज़्यादा लाभयुक्त उसका जीवन कहा जाएगा। इस अन्वय के अर्थ से हम ये समझ रहे हैं, सामान्य अर्थ एक समझ में आ रहा है कि यह श्लोक जीवन के विषय में बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस तात्पर्य अर्थ को पढ़ने के बाद इस श्लोक का पूर्ण अर्थ हम समझ पाएंगे। आगे पढ़ते हैं। सर्वेषां प्राणिनां
मरणम स्वभाव सिद्धम। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसका मरण स्वभावतः सिद्ध है, जो जन्मा है वह मरेगा। तत्परिहर्तुम केनापि न शक्यते, उसे कोई भी टाल नहीं सकता है। जातस्य मरणम निश्चितमेव उक्तम, जो पैदा हुआ है उसका मरण निश्चित है। किंतु जीवनम न निश्चितम, परंतु जिसकी मृत्यु हो गई है उसका जन्म भी होगा, ऐसा कोई निश्चय नहीं कहा जा सकता। तत् आकस्मिकम न तो स्वभाव सिद्धम, वो जन्म जो है आकस्मिक हो सकता है पर स्वभाव सिद्ध नहीं हो सकता। अद्यैव जीवनम समाप्तम स्यात्, आज ही जीवन समाप्त हो सकता है, अथवा श्वः या कल। जीवितस्य पुरुषस्य मरणम भवत्येव, जो जीवित पुरुष है उसका मरण होना ही है। किंतु मृतस्य पुनः जीवितम भविष्यति इत्यत्र न निश्चयः, परंतु मृत व्यक्ति का जीवन कब होगा, कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा, यहाँ कोई निश्चय नहीं है। अतः क्षणकालमपि जीवः यदि देहे तिष्ठति तर्हि तदेव प्राणिनां महालाभः। इसलिए कह रहे हैं कि क्षण मात्र, एक छोटा सा काल भी यदि कोई प्राणी जी लेता है, जीवन जीता है, तो वह उस प्राणी के लिए बहुत लाभकारी है। किंच, क्योंकि मरणेपि शोकः न कार्यः, इसलिए कोई यदि मृत्यु होती है तो उस मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। यतः मरणम प्राणिनाम स्वाभाविकम, और क्योंकि मृत्यु प्राणियों में स्वाभाविक है, वह एक दिन घटनी ही है। यावत जीवम संतोषेण जीवेत, और जब तक आप जीना चाहते हैं, जब तक जीते हैं, संतोष के साथ, तुष्टि के साथ जीवन जिए। यतः दुर्लभम जीवनम अस्माभिः प्राप्तम वर्तते, ये क्योंकि यह जीवन अत्यंत दुर्लभ है जो हमें प्राप्त हुआ है। इदानीं वयं द्वितीयं सुभाषितं पश्यामः। पश्यन्तु, पूर्वं सुभाषितस्य गानं कुर्मः। अनेकशास्त्रं बहुवेदितव्यम्, अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नाः, यत्सारभूतं तदुपासितव्यम्, हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। एवं प्रकारेण एषः श्लोकः वर्तते। अस्य श्लोकस्य इदानीं वयं पदच्छेदं करिष्यामः। अनेकशास्त्रम् इति स्वतन्त्रपदं वर्तते, बहु इत्यपि स्वतन्त्रपदं, वेदितव्यम् इत्यपि तथैव, अल्पश्च कालः, अल्पः च कालो, अस्य कालः इति पदं भवति। पुनः बहवश्च, बहवः च इति विभागः, अनन्तरं विघ्नाः इति स्वतन्त्रपदं। पश्यन्तु, यत् सारभूतम्, अत्र यत् इति एकं पदं, सारभूतम् इति द्वितीयम्, अनन्तरं तदुपासितव्यम्, अत्र तत् उपासितव्यम् इति विभागः। हंसो, तस्य हंसः, यथा इति अव्ययपदं स्वतन्त्रपदं च, क्षीरमिवाम्बुमध्यात्, क्षीरम् इव अम्बुमध्यात्। एवं अस्य पदच्छेदः वर्तते। इदानीं पुस्तके दत्तम् अन्वयं वयं पठामः। पश्यन्तु, अनेकशास्त्रं बहु वेदितव्यं, कालश्च अल्पः, विघ्नाः च बहवः, यत् सारभूतं तत् उपासितव्यं, यथा अम्बुमध्यात् क्षीरम् इव। इत्येवं प्रकारेण अत्र अन्वयः कृतः वर्तते। इदानीम् अन्वय के अनुसार हम प्रत्येक पद का अर्थ समझेंगे। यथा अनेक शास्त्रम, अर्थात
शास्त्राणि सन्ति बहूनि, बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारे विषय हैं। बहु अर्थात अधिकम, ज़्यादा। वेदितव्यम, ज्ञातव्यम, जानने योग्य है, बहुत कुछ जानना है, ऐसा अर्थ अभी तक हुआ। पुनः कालः च, समयः च इत्यर्थः। अल्पः, न अधिकः अर्थात न्यूनः, बहुत कम है, अल्पः अर्थात न्यूनः। विघ्नाः बहवः, विघ्नकारकाः अंशाः अधिकाः इति भावः। विघ्नाः अर्थात इति समस्याः अपि वक्तुं शक्यते, समस्याएं बहुत सारी हैं। पुनः यत् सारभूतम अर्थात यत् सारयुक्तम, सारभूतम वर्तते, तत् उपासितव्यम, तदेव सेवनीयम, ज्ञातव्यम इत्यर्थः। पुनः यथा हंसः, हंस नामक पक्षी, अम्बुमध्यात्, अम्बु अर्थात जलम, मध्यात् अर्थात बीच में से, पानी में से इति हिंदी भावार्थ। पुनः क्षीरम इव, क्षीरम स्वीकरोति तथा, जैसे हंस पानी में से दूध ले लेता है वैसे, इस प्रकार से इसका अन्वयार्थ हमने किया। अब हम प्रत्येक अन्वयार्थ के अनुसार इस श्लोक का तात्पर्यार्थ देखेंगे। पश्यन्तु, जातेन मनुष्येण बहूनां शास्त्राणां विषये यावत् शक्यते तावत् अध्येतव्यम। कहना चाह रहे हैं कि जन्म लिए हुए मानव को जितना ज़्यादा हो सके, जितने ज़्यादा शास्त्रों के बारे में पढ़ सके वह उसे पढ़ना चाहिए, उसे जानना चाहिए। तद विषये विलंबः न करणीयः, उस विषय में अर्थात जानने में देरी नहीं करनी चाहिए। यतः कालः बहु अल्पः बहु न्यूनः, क्योंकि मनुष्य के पास समय बहुत कम है। अपि च सत्कार्याणां विघ्नाः अपि बहवः भवन्ति, और जानना समझना ये सब अच्छे कार्य हैं, तो कहते हैं कि अच्छे कामों में विघ्नों की भी आधिक्य होता है, विघ्न भी ज़्यादा होते हैं। तो यथा केनचित कविना उक्तम, इसलिए किसी कवि ने कहा है, क्षणशः विद्याम साधयेत, प्रत्येक क्षण क्षण किसी चीज़ का ज्ञान हो रहा है तो हर क्षण में हमें किसी चीज़ का ज्ञान करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। तथैव कृत्वा शास्त्राध्ययन समये अपि सारभूतम अतिप्रधानम एव ज्ञातुम अधिकः प्रयत्नः करणीयः। इसलिए कहा गया है कि जितना भी समय मिलता है हमें शास्त्रों का सार जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार जलेन मिश्रितं क्षीरम एकस्मिन् पात्रे अस्ति चेदपि हंसः यथा क्षीरमेव स्वीकरोति, तथा अध्ययन समये अनुपयुक्तः अप्रधानः वा भागः परित्यक्तव्यः। जिस प्रकार हंस नामक पक्षी जल मिले हुए दूध में से केवल दूध का जो उपयुक्त है उसका पान कर लेता है, वही स्वभाव हमें भी अपनाना चाहिए। हमारे सामने बहुत सारे विषय हैं और उन विषयों में से जो विषय प्रधान है, मुख्य है, जो सारभूत है, हमें उस विषय का ज्ञान करना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन में समय कम है और बहुत कुछ हमें जानना है। तो मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य जानना है और इस भाव को यह श्लोक कह रहा है। तो इस प्रकार हमने यह श्लोक पढ़ा जिसने जीवन के एक मुख्य अंश पर प्रकाश डाला गया है। धन्यवाद।